डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है 95% प्लस लाने वाले छात्र क्यों अलग हैं? क्या वो अलग से बने हैं? ऐसा कौन सा रहस्य है कि वो इतने नंबर ले आते हैं? क्या वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं? अब आपके पास केवल 6 या 7 महीने ही बचे हैं। ये डर आपको सताता है। इस डर के कारण आप पढ़ाई से दूर भागेंगे या उसका सामना करने के लिए कमर कस लेंगे। आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे और इस चर्चा में आज हम बात करेंगे कि हम कैसे कुछ ऐसे टिप्स को अपनाएं जिससे हम 95% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्यूल फॉर द फ्यूचर के तीसरे एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे उस विषय की जो बहुत से छात्रों के मन का विषय है। वो चाहते हैं कि हमारे 95% से ज़्यादा मार्क्स कैसे आएँ। इस एपिसोड में हम उसी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको यह बात समझनी है कि 95% से ज़्यादा मार्क्स लाना कोई जादू नहीं है, बस ये केवल आपकी प्लानिंग, मेहनत का ही नतीजा है। आपको इसके लिए 3 बातों पर फोकस होना पड़ेगा और उनका ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, समझदारी से पढ़ाई करना। दूसरा, निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी। तीसरा, प्रैक्टिस और रिवीजन। रीसेट माइंडसेट। सोच बदलिए, परिणाम बदलिए। बोर्ड परीक्षा को आप डर मत मानिए, बल्कि अपने आप को ये मान के चलिए कि मैं बोर्ड बॉस हूँ। मैं इस सफ़र का वो कप्तान हूँ जो अपने आप को लीड करूँगा, बिल्कुल भी नहीं डरूँगा। आप देखेंगे कि इस सोच के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके परिणाम आपके अनुकूल होंगे। सबसे पहले जानिए कि आप किस विषय में मजबूत हैं और किस में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। उसके बाद हम अपने पूरे समय को, यानी जो समय आपके पास 5 या 6 महीने का बचा है, उसको 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे। पहला फेज, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। इस समय हम क्या करेंगे? इस समय हम NCERT के बुक्स लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसके डिटेल में जाएंगे। अगर उसमें कोई हमें डाउट मिलता है, कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आती, किसी टॉपिक में डिफ़िकल्टी होती है, तो उस डाउट को तुरंत क्लियर करेंगे। कैसे? YouTube की मदद से, टीचर्स की मदद से और अपने दोस्तों की मदद से। दूसरा फेज, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। यह फेज आपको परीक्षा में योद्धा की तरह लड़ने के लिए तैयार करता है। इसमें क्या करना है? आपने सिलेबस तो पूरा पढ़ लिया, अब रिवीजन की तैयारी है। हर हफ्ते अपने लिए एक क्वेश्चन पेपर तैयार करेंगे और पुराने वर्षों के पेपर लेकर, यानी कि PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को अपने साथ रख लेंगे। हर हफ्ते हम किसी न किसी पेपर को सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि ये हमारी ग्रोथ को भी दर्शाएगा। तीसरा फेज यानी फाइनल रिवीजन। अब आपने क्या करना है? अपने पूरा सिलेबस जो कर लिया है उसको कम से कम 2 बार रिवीजन अवश्य करना। ये बहुत ज़रूरी है। जो आपने फॉर्मूला, कंसेप्ट, डेट्स ये सब याद की हैं, इनको अच्छी तरह बार बार दोहराना है। दूसरा, अपने मन को शांत रखना है। तीसरा, प्रैक्टिस बहुत करनी है। टाइम पीरियड के हिसाब से, यानी 2, 2.5 घंटे, 3 घंटे का जो भी पेपर आपका होता है, उसी में आपने सभी चीज़ों को समेट देना है। मन शांत रखना है और टाइम का ध्यान रखना है। छात्रों, जो टॉपर्स करते हैं वो आप भी कर रहे हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स इसके लिए तैयार किए हैं। मैं एक एक पॉइंट पढ़ता हूँ, थोड़ा थोड़ा समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट, NCERT को कभी ना छोड़ें। क्यों? क्योंकि 90 से 95% तक जो भी क्वेश्चंस हैं
वो NCERT से ही आते हैं। दूसरा, प्रोमोड्रो टेक्निक को यूज़ करें, मतलब 25 मिनट पढ़ाई करें और 5 मिनट का रिलैक्स लें। इससे आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा और बर्न ओवर भी नहीं होगा। तीसरा, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए। खुद से रोज कहिए कि मैं कर सकता हूँ, मेरा यह लक्ष्य है, छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर मैं चलाऊँ, मैं उसे पूरे करूँगा। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ये अफर्मेशन अगर आप बोलते रहेंगे तो ये भी आपको लाभ पहुँचाएगा। चौथा बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम इसी के ज़्यादा शिकार होते हैं, सोशल मीडिया टाइम लिमिट करें, यानी डिजिटल डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। यह आपका बहुत समय खा जाता है। अगर आपको इस विषय पर लगता है कि और जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट में जाइए, वहाँ कमेंट कीजिए, मैं एक अलग से वीडियो इसके लिए तैयार करूँगा कि कैसे हम सोशल डिटॉक्स अपने आप को कर सकते हैं। पांचवा, स्टडी बडी रखें, यानी अपने साथ किसी दोस्त को अपनी पढ़ाई में इन्वॉल्व करें, लेकिन शर्त यह है कि वो जो आपका दोस्त है वो पॉजिटिव सोच का होना चाहिए, वास्तव में उसके अंदर पढ़ने की लगन होनी चाहिए, नहीं तो कई बार इसके दुष्परिणाम भी मिलते हैं। छठा, हर सप्ताह मॉक टेस्ट जरूर करें। इससे रिवीजन के साथ साथ आपका रियल टाइम प्रैक्टिस भी होगा। आपको पता लगेगा कि कहाँ पर कठिनाइयाँ आ रही हैं। सातवां, राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में स्पीड और नीटनेस दोनों ज़रूरी है और इसी से हमारे टाइम मैनेजमेंट का भी पता लगता है। ये छोटे छोटे टिप्स बड़े परिणाम लाते हैं। याद रखिए, स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क से ज़्यादा अच्छा है। स्टूडेंट्स, मैं एक इंस्पायरिंग स्टोरी आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सुना है कि किसी एक स्टूडेंट को बोर्ड के एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 हर सब्जेक्ट में मिले? हाँ, ऐसा हुआ है। ईशानी देवनाथ, यह एक अहमदाबाद की स्टूडेंट है जो DPS में पढ़ती है और हाल में ही यानी पिछले बोर्ड के रिजल्ट में उसने टॉप किया था। जब उससे पूछा गया कि आपने कैसे इन चीज़ों को किया तो उन्होंने क्लियरली बताया कि मैंने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया, मैंने नियमित रूप से पढ़ाई की, मैं किसी कोचिंग के लिए नहीं गई, मैंने पूरा एक लक्ष्य बनाकर काम किया, प्लानिंग करी और उससे मुझे ये रिजल्ट मिला। तो मुझे उम्मीद है ये प्रेरणादायक घटना आप लोगों को पसंद आई होगी और आपको ये प्रेरित करेगी और हम बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तैयार होंगे। तो मुझे लगता है इस कहानी से आपको प्रेरणा मिली होगी और ऐसे ही और एपिसोड को जो आपके लिए मोटिवेशनल हो, कैरियर गाइडेंस की तरफ हो, आपको आगे बढ़ने में मदद करें, ऐसे वीडियो बनाने के लिए अपने कमेंट्स जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें और फ्यूल फॉर द फ्यूचर के इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।